मौजूद हैं आज भिवाड़ी में और यहाँ पर लघु सचिवालय में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया है और यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं कांग्रेस के, इनसे खास बातचीत करेंगे। नरेंद्र राज गागड़वास क्या क्या मुद्दे लेकर आए? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी का ये धरना आज जिला स्तर के ऊपर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो आज के दिन जो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, ट्रेड डील का, उसको लेकर। दूसरा, हमारे बुजुर्गों का जो अपमान किया जा रहा है, उनकी पेंशन काटी जा रही है, उनके सम्मान को लेकर। और तीसरा, जो हरियाणा के आज एसपीएससी का जो चेयरमैन बाहर का है और कहीं ना कहीं हरियाणा के नौजवानों के साथ जो आज दुर्व्यवहार हो रहा है, गुपचुप तरीके से अमेरिका के साथ आज जो ट्रेड डील की है, उसको देश को कहीं ना कहीं धोखे में रखा गया है। आज ये ट्रेड डील नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इसमें सिर्फ अमेरिका ने जो लिखा है उसके ऊपर भारत ने कहीं ना कहीं साइन करने का काम किया है और देश के किसानों को बेचने का काम किया है। तो देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने आकर इस बात का खुलासा करें कि इससे ये फायदा है। क्या सरकार बगैर सोचे ये कानूनों पर साइन कर रही है? क्या बगैर सोचे कानून बना रही है? बुढ़ापा पेंशन का जिक्र किया, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा सॉर्ट आउट कर चुके हैं नायब सैनी जी। बुजुर्गों की जिनकी पेंशन काटी गई है उनकी दोबारा से हम खाते में डालने का जनता का इतना दबाव था। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन धरने शुरू कर दिए थे और भी विपक्षी पार्टियों ने इस बात को उठाया था। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को झुकना पड़ा। पार्टी विशेष के लोग कहेंगे कि कांग्रेस वालों को तो मुद्दा चाहिए बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए। पूरे देश के अंदर 28 राज्य हैं, जिसमें केवल हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां एसपीएससी का चेयरमैन हरियाणा का नौकर बाहर का है, बिहार का है। तो ये ऐसी कौन सी नौबत आ गई? बाहर का चेयरमैन जिसके हाथ में कलम है नौकरी लगाने की, वो सारी की सारी नौकरियां हरियाणा प्रदेश की 80 से 90% नौकरियां बाहर के युवाओं को देने का काम कर रहा है। बीजेपी सरकार सोल्यूशन नहीं करती। ये तो तीन ही बातें कहती है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, गौ माता की जय। ये काम तो हम भी करते हैं। क्या हरियाणा की जनता कमजोर है या फिर हरियाणा का विपक्ष कमजोर है? नहीं, हरियाणा का न तो विपक्ष कमजोर है न जनता कमजोर है, हरियाणा का राजा कमजोर है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद हैं आज भिवाड़ी में और यहाँ पर लघु सचिवालय में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया है। जो हरियाणा प्रदेश में आजकल मुद्दे चल रहे हैं, ट्रेड डील को लेके, बुढ़ापा पेंशन और जो राशन कार्ड से नाम काटे जा रहे हैं और एचपीएससी द्वारा जो छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, उसको लेके कांग्रेस पार्टी द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं कांग्रेस के, इनसे खास बातचीत करेंगे। नरेंद्र राज गागड़वास आप अच्छी तरह जानते होंगे, इनसे खास बातचीत करने का काम करेंगे। आखिर क्या कुछ इनके मुद्दे हैं और आगे कांग्रेस पार्टी क्या कुछ नए फैसले लेने जा रही है, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले नरेंद्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज का आपने सांकेतिक धरना दे रखा है, तो क्या क्या मुद्दे लेकर आए? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी का ये धरना आज जिला स्तर के ऊपर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो आज के दिन जो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, ट्रेड डील का, उसको लेकर। दूसरा, हमारे बुजुर्गों का जो अपमान किया जा रहा है, उनकी पेंशन काटी जा रही है, उनके सम्मान को लेकर। और तीसरा, जो हरियाणा के आज एसपीएससी का जो चेयरमैन बाहर का है और कहीं ना कहीं हरियाणा के नौजवानों के साथ जो आज दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर आज ये धरना दिया गया है और अभी ज्ञापन दिया जाएगा। तो आज ज्ञापन में क्या क्या बातें लिखी है और आगे क्या कुछ नया निर्णय लेने जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आज देश के साथ जो मोदी जी ने कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से अमेरिका के साथ आज जो ट्रेड डील की है, उसको देश को कहीं ना कहीं धोखे में रखा गया है। आज ये ट्रेड डील नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके हैं। और ये नई बात नहीं है। आज से कुछ महीने पहले जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था और सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, तब भी ट्रंप ने कई बार ये कहा था कि मैंने सीज फायर करवाया है, मैंने युद्ध को रुकवाया है। लेकिन मोदी जी एक बार भी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये नहीं बोल सके कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी ने सरेंडर तो पहले कर दिया था, लेकिन अब 10 दिन पहले ट्रंप का एक बयान आया कि मैं चाहूं तो 2 दिन में मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं। उसके बाद से कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि जो ट्रेड डील हुई है, इसमें सिर्फ अमेरिका ने जो लिखा है उसके ऊपर भारत ने कहीं ना कहीं साइन करने का काम किया है और देश के किसानों को बेचने का काम किया है। ट्रेड डील का नाम लिया, लेकिन गेहूं की फसल तो ली नहीं गई है। किसानों को नुकसान किस चीज का? देखिए, कहीं ना कहीं कपास की फसल है या हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। आज अगर अमेरिका के किसान अगर कोई
हमारे देश के अंदर अपनी कोई फसल बेचते हैं तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, कहीं कोई उसके ऊपर वो नहीं है। लेकिन अगर इंडिया से वहाँ अगर आयात किया जाएगा उसके ऊपर 18% कहीं ना कहीं टैरिफ दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के किसानों के साथ, भारतीय किसानों के साथ बड़ा धोखा है। और आज देश चाहता है कि अगर ये ट्रेड डील वाकई में अच्छी है तो देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने आकर इस बात का खुलासा करें कि इससे ये फायदा है। क्या सरकार बगैर सोचे ये कानूनों पर साइन कर रही है? क्या बगैर सोचे कानून बना रही है? ये वही सरकार है जिसने कुछ साल पहले जब किसान आंदोलन, पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी यही सरकार थी जो 3 कृषि के काले कानून लेके आए थे। बिना सोचे समझे उन्होंने इसके ऊपर साइन किए थे और लास्ट में देश की जनता जब सड़कों के ऊपर आई तो मजबूरन उनको झुककर वो कृषि के कानून वापस लेने पड़े थे। ऐसे ही मुझे लगता है कि देश की जनता जब सड़कों पर आएगी तो ये ट्रेड डील इनको कैंसिल करनी पड़ेगी। आपने बुढ़ापा पेंशन का जिक्र किया। बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा सॉर्ट आउट कर चुके हैं नायब सैनी जी। एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि जो जिन लोगों की 70,000 बुजुर्गों की जिनकी पेंशन काटी गई है उनकी दोबारा से हम खाते में डालने का काम करें। देखिए, ये तो सैनी साहब का बयान अभी 2-3 दिन पहले ही आया है। उससे 10 दिन पहले आप कृष्ण बेदी जी का बयान देखो, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के मंत्री की कहीं ना कहीं पेंशन काटी जा रही है, हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन आज देश की हरियाणा प्रदेश की जनता का इतना दबाव था, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन, धरने शुरू कर दिए थे और भी विपक्षी पार्टियों ने इस बात को उठाया था। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को झुकना पड़ा और जो 4 महीने की जो पेंशन बुजुर्गों के खाते में नहीं आ रही थी, जो 70 से 80 हजार बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई थी, उसको दोबारा से बहाल तब करना पड़ा है जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया। अब कुछ पार्टी विशेष के लोग कहेंगे कि कांग्रेस वालों को तो मुद्दा चाहिए बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, तो क्या ऐसा ही? देखिए, आप मुद्दों की बात नहीं है, ये आज एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज अगर ये कहीं ना कहीं एचपीएससी का भी जिक्र हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है। कल भी कांग्रेस पार्टी एचपीएससी के कार्यालय का घेराव करने जा रही है दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में। आज एचपीएससी का चेयरमैन हरियाणा का नौकर बाहर का है। आज पूरे देश के अंदर 28 राज्य है जिसमें केवल हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां एचपीएससी का चेयरमैन हरियाणा का नौकर बाहर का है, बिहार का है। तो ये ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि हरियाणा की 3 करोड़ की आबादी है लगभग, उस आबादी में क्या एक भी काबिल व्यक्ति नहीं है जो एचपीएससी का चेयरमैन बनाया जाए? तो आज ऐसी क्या इनके ऊपर नौबत है कि ये बाहर का चेयरमैन बनाते हैं? और वो बाहर का चेयरमैन जिसके हाथ में कलम है नौकरी लगाने की, वो सारी की सारी नौकरियां हरियाणा प्रदेश की 80 से 90% नौकरियां बाहर के युवाओं को देने का काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं हरियाणा की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। एचपीएससी के चेयरमैन ने पीछे युवाओं को कहा है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में माहौल नहीं है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें लिखना नहीं आता। ये कहीं ना कहीं न केवल हरियाणा के युवा के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा धोखा है, उनके साथ अत्याचार है। ये हरियाणा सरकार की शिक्षा प्रणाली पर भी बड़ा आरोप है। आपने बातचीत की एचपीएससी के मुद्दे की, आपने भी लगातार काफी दिन वो मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन उसका हो नहीं पाया। सोल्यूशन तो देखिए कहीं ना कहीं जो जनता का दबाव बनता है, ये बीजेपी सरकार सोल्यूशन नहीं करती। ये तो 3 ही बातें कहती है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, गौ माता की जय। ये काम तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये हर चीज को इन चीजों से कहीं ना कहीं ढकने का काम करते हैं। आज एचपीएससी का चेयरमैन हम सब मिलजुल कर कहीं ना कहीं लगे रहे तो इनको मजबूर होकर बदलना पड़ेगा और हरियाणा का ही व्यक्ति इसके ऊपर लाना पड़ेगा। एचपीएससी की बात करें, क्या हरियाणा की जनता कमजोर है या फिर हरियाणा का विपक्ष कमजोर है? नहीं, हरियाणा का न तो विपक्ष कमजोर है न जनता कमजोर है, हरियाणा का राजा कमजोर है। जब राजा ही डमी है, जब मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर ही नहीं है, वो खुद ही पीछे कह चुका है कि मेरे पास तो इतनी पावर नहीं है, तो जब मुख्यमंत्री डमी है तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? ये तो हरियाणा की प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री मिला है। तो अब क्या कहना चाहेंगे जो हरियाणा प्रदेश की जनता आपको सुन रही है और ज्यादातर जो भिवानी की जनता सुन रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता हो चाहे भिवानी की जनता हो, मैं तो एक सबसे विनती करूंगा कि कहीं ना कहीं आज देश को कहीं ना कहीं बेचने का काम ये बीजेपी कर रही है। आज अडानी, अंबानी, मोदी, अमित शाह 4 लोगों की सरकार है। आज देश का 60% से ज्यादा हिस्सा युवाओं का, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज देश के किसान को बेचा जा रहा है, बुजुर्गों का अपमान किया जा रहा है, विधवाओं का अपमान किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज देश दुखी है। हम सबको संगठित होकर ये कहीं ना कहीं देश के बड़े गद्दार हैं, इनको देश से भगाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं देश के अंदर अमन और शांति का सहन हो सकेगा। आपने ये जिन मुद्दों का नाम गिनवाए हैं, अगर इन मुद्दों पर जल्दी सोल्यूशन नहीं हो पाता सरकार द्वारा, तो क्या कांग्रेस फिर से कांग्रेस पार्टी जल्दी सड़कों पर आएगी और आ भी रही है। 14 तारीख को कांग्रेस ने सोनीपत में प्रदर्शन किया था बुजुर्गों की पेंशन को लेकर। 17 तारीख को कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में एचपीएससी का घेराव करने जा रही है और लगातार कांग्रेस सड़कों पर रहेगी जब तक बीजेपी की सरकार यहाँ से नहीं चली जाएगी। क्या कांग्रेस में ऐसे मुद्दे नहीं उठते थे? क्या कांग्रेस में जनता सड़कों पर नहीं उतरी?
देखिए वो तो कहीं ना विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, लेकिन हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो जनता की आवाज़ है, वो हक की आवाज़ है, और हक और सच की आवाज़ उठती रहेगी और लड़ाई लड़ती रहेगी। चलते चलते एक क्वेश्चन है, आने वाले समय में कांग्रेस का क्या भविष्य है? देखिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब की बार छल कपट धोखे से, यंत्र मंत्र तंत्र से कहीं ना कहीं जो रोका गया है, अब जनता उस बात को समझ चुकी है। आने वाले समय में आप देखोगे पिछले 1.5 साल से कांग्रेस कहीं ना कहीं, हम मानते हैं कि लोगों में एक खामोशी थी, मायूसी थी, अब आप लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं, कांग्रेस के साथ दोबारा भावना जुड़ रही है। आने वाले समय में कांग्रेस 2029 में सरकार बनाने का काम करेगी। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप भी? जी, आज ये धरना प्रदर्शन था, ये आज 4-5 मुद्दों पर था। इसमें पूरे जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों अध्यक्ष मिलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र भाई ने बताया कि बीजेपी सरकार है, वो आज इतना बुरा काम कर रही है कि कहीं वो मजदूरों की नहीं है, वो किसानों की नहीं है, वो जो छोटे दुकानदार हैं उनके हित में नहीं है, जो युवा हैं उनके हित में नहीं है। तो फिर ये किन के हित में है? इन लोगों ने बस ऐसा अपने, वो बताते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो सिस्टम कर रखा है। जो है ना ये गरीब की सुन रहे हैं ना और किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, इनके मन में आते हैं वो चीज़ें करते हैं। आज के दिन हर तबका सड़क पे है। बिल्कुल है, और आने वाला, अभी तो ये शुरुआत है, इसका दुष्परिणाम हमें आगे आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनको देखने को मिलेगा। क्यों? इन लोगों ने हर चीज़ को पूरा कर दिया है, खराब कर दिया है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजित लांगेना, मैं निश्चय भिवानी का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी पार्टी कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और जो हरियाणा में मुद्दे चले उनके खिलाफ सड़क पर उतर। कांग्रेस तो आज से नहीं उतरी है, कांग्रेस तो पहले से उतरी हुई है, क्योंकि जब जब युवाओं की बात आती है, जब जब हरियाणा की जनता की आवाज़ आती है कि उनके साथ जो है सरकार हरियाणा की जो खिलवाड़ कर रही है, उनके लिए, जनता के लिए जागरूक करने के लिए कांग्रेस सड़कों पर है। जैसे ही HPSC का मुद्दा है कि हर कॉलेज के अंदर स्टाफ की कमी है, कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, जब स्टाफ ही नहीं होगा तो बच्चे आगे पढ़ेंगे कैसे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे उनको रोजगार कैसे मिलेगा? ये सिर्फ हरियाणा सरकार की नाकामी है। तो और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश की जनता को और खासकर बीजेपी सरकार को? तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप कितने ही इसके नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भड़का ले, क्योंकि यहाँ की जनता सिर्फ एक ही धर्म है, उनको सिर्फ देश बचाने से मतलब है। वो आपको यहाँ से भेजना काम करेंगे और देश बचा कर रहेंगे, आपके द्वारा देश को बेचने नहीं देंगे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम हरे राम किशन इंदौरा, गांव दुल्लहड़ी, हल्का तोसाम। क्या कहना चाहेंगे? आज भिवानी में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी। ऐसा अजीब मन ने 35 साल सरकार नौकरी करी है और 35 साल से हमारी यही लड़ाई रही है, चाहे सरकार किसी भी की भी हो, लेकिन थोड़ी बहुत राहत इस सरकार से उम्मीद थी, वो नाकाम होगी। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने तो हद ही इतनी कर दी, कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान, 700 किसान मार दिए, गरीबा के राशन कार्ड दिए, एक मनरेगा एक एक्ट बढ़ा था जिस महकमे में नौकरी करता हूँ, वो श्री इस कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी द्वारा एक्ट कानून बनाया गया था, उस कानून को तोड़ दिया गया। अब कानून बिना कोई काम कैसे होगा आप बताइए? पिछले 11-12 साल से हुआ है? नहीं। इसकी तो, इनकी बीजेपी की सिर्फ एक ही नीति है, सबका नाश सबका विनाश। जनता जब उठती है ना, उसकी आवाज इतनी बुलंद होती है, परमात्मा झुकता है। लेकिन यह सरकार पता नहीं इतनी बेशर्म क्यों है, कैसे है और कैसे अपना काम चला रही है। जहाँ तक भी इसका सिस्टम है वो सारा फेल है। अब हमारे देश का राजा, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हम आज़ाद, फिर भी हमारे बराज को दूसरा करे। हमारा दोस्त रसिया था, हर संभव मदद, चाहे अकाल हो, चाहे लड़ाई हो, किसी भी प्रकार की हमारी मदद में था। हमें सारी वस्तुएं सस्ती मिलती थी, लेकिन अमेरिका ने वो इंग्लैंड वाली ऐसी चाल चल दी, एक ऐसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड को रही, ईस्ट इंडिया कंपनी अब अमेरिका आ गई, और इसने एक ऐसा जाल बिछा दिया है कि देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। जी क्या नाम है अपना? जी मेरा नाम दिलबाग है और मैं भिवानी ग्रामीण। जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर देखी जा रही है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ।
देखिए, आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा समस्याएं इस समय पनप रही हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात करें, हम बीपीएल जो राशन कार्ड है वो काटे जा रहे हैं। जो ट्रेड डील है इंडिया लेवल पे, उसके अंदर भी हमारे देश का हित नहीं है। ट्रेड डील के बारे में अगर हम बात करें तो जो अमेरिका में हम सामान भेजेंगे उस पे तो टैक्स लगेगा, और जो अमेरिका का सामान भारत के अंदर आएगा उस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं। पेंशन की आपने बातचीत की, उसका सॉल्यूशन हो चुका है। नायब सैनी द्वारा 2-3 दिन पहले बयान दे दी। देखिए, जो सॉल्यूशन है अभी पूरा हुआ नहीं है। बहुत से अब भी बुजुर्ग हैं जो कोर्ट कचहरी के अभी चक्कर लगा रहे हैं, तो समाधान प्रॉपर तरीके से अभी उनका नहीं हुआ है। जो सरकार ने अगर समाधान किया है तो सरकार ने गलत भी किया होगा, इसी के कारण जो बुजुर्ग हैं वो परेशान रहे हैं। तो उनकी समस्याएं सरकार से हम यही अपील करेंगे कि जो ट्रेड डील है वो ठीक नहीं किया है भारत के साथ अमेरिका ने। तो ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र राज गागड़वास और उनके कुछ टीम के मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लंबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।